वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024 उनके जीवन में किस प्रकार की भविष्यवाणियां लेकर के आ रहा है। आखिर 2024 में आपको क्या मिलने वाला है, आपका करियर कैसा रहेगा, व्यवसाय कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी एजुकेशन कैसी जाने वाली है, और अगर आप व्यापारी हैं तो धन प्राप्ति के योग हो रहे हैं या लाभ या हानि होने वाली है। नौकरी में आपको प्रगति मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर कोई नौकरी अगर आपके पास नहीं है तो क्या नौकरी के योग बन रहे हैं। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं, विदेश में व्यापार करना चाहते हैं, क्या आपको ये योग इस साल दिखाई दे रहे हैं। आपका वैवाहिक जीवन कैसे जाने वाला है। अगर आप अविवाहित है तो क्या आपका इस साल विवाह होगा। अगर आपके प्रेम संबंध किसी के साथ नहीं है तो क्या किसी का पदार्पण आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। आपका जीवन कैसा गुजरेगा। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कि ये पूरा 2024 आपके स्वास्थ्य के लिए कैसा रहने वाला है, क्योंकि जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं है कुछ भी ठीक नहीं होता है। और स्वास्थ्य अच्छा है तो कितनी भी चुनौतियां आ जाए इंसान उसको बहुत ही आसानी से निभा लेता है। तो मैं डिम्पल शांडिल्या ज्योतिष सतह ज्ञान सागर के माध्यम से अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला। तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभो हे शिवाय शंकरा। ज्योतिष में श्रद्धा, आस्था और विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों का मेरे इस YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि अगर आप व्हाइट बोर्ड में चार्ट देख रहे हैं तो ये आपके उस दिन का चार्ट है जिस दिन आप मध्य रात्रि के 12 बजे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो देखा जाए तो वृश्चिक राशि के सबसे पहले लगन में ही आपको बुध और शुक्र विराजमान है। तो यहाँ पर बुध जो है वक्री अवस्था में होकर के बैठे हैं। आपके एकादश भाव में केतु विराजमान है और आपके लाभ जो भाग्य भवन है उसमें चंद्रमा विराजमान है। और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल और उन्हीं की राशि है मेष। तो मेष राशि में यहाँ पर जो है गुरु विराजमान है। गुरु भी वक्री अवस्था में उस समय चल रहे हैं। और राहु जो है वो तो वक्री होते ही होते हैं, वो आपके पंचम भाव में बैठे हुए हैं। शनि आपके सुख के भाव में बैठे हुए हैं। और अगर देखेंगे तो आपके धन के भाव में मंगल और सूर्य का विराजमान है वहाँ पर। और यहाँ पर मंगल जो है अस्त अवस्था में है। तो देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये ग्रहों की जो स्थिति है जिसमें आपके लिए वृश्चिक राशि वालों के लिए जो है मंगल अस्त अवस्था में है। राहु केतु वक्री के होते ही होते हैं, साथ ही साथ ये वर्गोत्तम भी है। वर्गोत्तम ग्रहों के लिए कहा गया है कि यह अपने बुरे प्रभाव को कम करके अच्छा प्रभाव देना ज़्यादा शुरू करते हैं। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो बुध भी वक्री है और गुरु भी वक्री है, लेकिन गुरु 30 अप्रैल के बाद जो है आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे, वृष राशि में आ जाएंगे। तो अब ये पूरा ग्रहों का गोचर आखिर वृश्चिक राशि को क्या शुभ या अशुभ फल देने वाला है। तो देखा जाए तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024 इस वर्ष आपको सबसे ज़्यादा अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि छठे भाव में आपके गुरु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठ करके ये आपको लीवर से संबंधित इशू दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको डायबिटीज़ तक के भी इशू हो सकते हैं, लेकिन ये बाद में राशि परिवर्तन कर लेंगे। और शनि की तीसरी दृष्टि भी इनके ऊपर पड़ रही है, तब भी आपको जो है किडनी से संबंधित आपको कुछ इशू हो सकते हैं। साथ ही साथ इस के कारण अगर आप देखेंगे तो पंचम भाव में बैठ करके राहु भी आपके पेट को जो है ख़राब कर रहे हैं। तो अगर आपको खाने पीने में ज़्यादा मसाले वाली तली हुई चीज़ें अगर कुछ ऐसे खाएंगे या टॉक्सिन कुछ ऐसा खा लिया तो पेट से संबंधित आपको रोग होने वाले हैं। तो एक तो आपको जो है सात्विक भोजन आपको अपनाना है, पर्याप्त मात्रा में पानी बहुत अधिक जितना पी सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिक्विड का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो लोग अल्कोहल को पीते हैं या फिर जो लोग बहुत अधिक कोल्ड ड्रिंक पेय पदार्थ पीते हैं उन लोगों को भी सावधान होने की ज़रूरत है। तो कोशिश करिए कि आप लोग जो है
पानी की मात्रा को बढ़ाइए, शुद्ध जल को पीजिए, शुद्ध आहार खाइए और अपनी दिनचर्या को थोड़ी आपको बदलना पड़ेगा, क्योंकि पंचम भाव में जो मीन राशि का राहु है यहाँ पर बैठ करके जल से संबंधित ही पेट के रोग देने वाला है। तो अगर ये दोनों चीज़ें, अल्कोहल अगर आप नहीं खाते पीते हैं और साथ ही साथ अगर आप कोल्ड ड्रिंक इत्यादि भी नहीं पीते हैं, तब आप अपने आप को सब बचा सकते हैं। नहीं तो आपको पेट से संबंधित रोग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी के बीच मंगल का भी गोचर यहाँ पर हो जाएगा, और जिसके कारण आपके तीसरे भाव, छठे भाव पे भी मंगल की दृष्टि पड़ेगी, जिससे रोगों में यहाँ पर आकर के धीरे धीरे थोड़ी आपको राहत महसूस होने लगेगी। और बल्कि अगर आप देखेंगे तो 1 जून से 12 जुलाई तक और 26 अगस्त से लेकर के 20 अक्टूबर तक मंगल आपके छठे भाव में रहने वाला है। तो यहाँ पर बैठ करके आपके रोगों को वो आपके थोड़ा कम करने की कोशिश करेगा। लेकिन 1 जुलाई से लेकर के 12 जुलाई और 26 जुलाई से 20 अक्टूबर तक के बीच में जो मंगल है वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद मंगल के कारण आपको और शारीरिक समस्याएं बढ़ सकती हैं। खून से संबंधित कुछ आपको इशू हो सकते हैं, आपका हाई ब्लड प्रेशर आपको हो सकता है, और ख़ासकर जिनको पहले से ही खून से संबंधित कुछ और इशू चल रहे हैं या बोन मैरो से संबंधित कुछ इशू चल रहे हैं, तो उसमें और अधिक जो है परेशानियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। तो कोशिश करिए, जैसे मैंने कहा है कि सात्विक खाना आपको खाना है, दिनचर्या में आपको थोड़ा परिवर्तन करना है। सावधानी पूर्वक ही आप किसी भी कार्य को करेंगे तो उसमें भी आपको 10 बार सोचना है, और जीवन शैली को आप अच्छा बनाइए, चेंज करिए। पर्याप्त आपको नींद लेनी है, शांति से काम करेंगे, आराम से रहेंगे तो आपका ये पूरा साल जो है ठीक ठाक चला जाएगा। अब आ जाता है कि आपकी धन की स्थिति कैसी रहने वाली है। कि धन की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो मंगल और सूर्य वहाँ पर विराजमान है, और मंगल इतने अधिक नज़दीक आ गए हैं जिसके कारण जो है वह अस्त हो गए हैं सूर्य के प्रभाव के कारण। तो यहाँ पर बैठ कर के आपको धन से संबंधित चुनौतियाँ तो आपको आने ही वाली हैं, क्योंकि आपकी राशि का जो स्वामी है मंगल, वो उस वक्त अस्त अवस्था में चल रहा है, जिसके कारण धीरे धीरे आप जब ये अस्त अवस्था से जो है मार्गी हो जाएंगे और ये फिर से चलने शुरू कर देंगे, जब मंगल जो है अस्त अवस्था से पार हो जाएंगे, तब फिर धीरे धीरे आपकी ये धन से संबंधित जो चुनौतियां हैं उसमें सुधार आना शुरू हो जाएगा। क्योंकि एकादश भाव में देखेंगे तो वहाँ पे केतु विराजमान है, जिसके कारण धीरे धीरे अब आपको धन से संबंधित लाभ होने शुरू होंगे। पर कोशिश ये करनी है कि आपका जो भी पैसे हैं उन या जो भी धन की स्थिति है उसको कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, उसको सही से मैनेज कीजिए, नहीं तो मुश्किलों का सामना बाद में आपको करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे बैठ करके केतु जो है आपको बहुत अधिक धन का खर्च करवा सकते हैं, और ख़ासकर जब बृहस्पति जो है जब सप्तम भाव में आ जाएंगे, तब उनकी दृष्टि जब वहाँ पे पंचम भाव में पड़ेगी, तब धीरे धीरे जो भी आपने अभी तक प्रयास किए हैं उसमें अब आपको सफलता प्राप्त होनी शुरू हो जाएगी। आर्थिक रूप से आप मजबूत होने शुरू हो जाएंगे, और खासकर आपकी जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, क्योंकि अभी तक जो थे डिसीजन मेकिंग उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, लेकिन जब गुरु की दृष्टि आपके लगन भाव पर पहुंचेगी तो आपकी डिसीजन मेकिंग में भी अच्छा आपको प्रोग्रेस होगा। तो व्यापार से संबंधित अगर आप कोई भी निर्णय लेना चाहते हैं तो उसमें जो है आपको फ़ायदा होगा, आर्थिक सुधार होगा। जो भी आप धन से संबंधित कहीं पे निवेश करना चाहते हैं तो अच्छे सोच समझ के आपको योजनाएं बनानी है, और किसी भी चीज़ में अगर किसी के साथ आप पार्टनरशिप भी करने का सोच रहे हैं और या फिर कुछ व्यवसाय आप शुरू करना चाहते हैं तो पहले उसके जो आने वाली चुनौतियां हैं, क्या क्या पॉजिटिव और नेगेटिव रिजल्ट हो सकते हैं, उनको ज़रूर आपको समझना होगा, नहीं तो फिर मुश्किल हो सकती है। पर धीरे धीरे अगर आप अपनी मेहनत से ढंग से काम करेंगे तो ये जो वित्त संबंधी जो भी इश्यूज़ होंगे, धन संबंधी जो इशू होंगे, वो धीरे धीरे जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे, और इसमें आपको सफलता भी प्राप्त होगी। और ख़ासकर मैं ये कहूँगी कि जो भी आपके पैसे हैं उनको कंट्रोल करिए, सावधानीपूर्वक खर्च करिए, और जितना हो सके उनको बचाने की कोशिश करिए। अब आ जाता है कि आप लोगों के लिए आखिर जो भाई बहन का यहाँ पे जो स्थिति देखते हैं तीसरे भाव में, तो अगर भाई बहनों से कुछ आपको परेशानी चल रही थी, क्योंकि यहाँ पे राशि का जो स्वामी है वो आपके सुख के भाव में आकर के बैठा हुआ है, तो यहाँ पर कुछ अगर इशू चल रहे थे, अब धीरे धीरे वो इशू जो है शॉर्ट आउट होने शुरू हो जाएंगे। जो अभी तक आपको रुतबा जो चल मिल रहा था, आपको जो पर्सनैलिटी अभी आपकी, जब तक शनि यहाँ पर अपने 10वें भाव में थे, तो फिर
मान मर्यादा रिस्पेक्ट ये सब चीज़ें आपको प्राप्त हो रही थी, बहन भाइयों का साथ आपको प्राप्त हो रहा था। लेकिन जब से वो सुख के भाव में आए हैं कुछ ना कुछ जो है आपको यहाँ पे इश्यू आने शुरू हो गए हैं। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें भी जब ग्रहों की स्थितियाँ बदलेंगी तब आप अगर समझदारी से काम करेंगे तो ये सब चीज़ें दोबारा आपकी ज़िंदगी में वापस आना शुरू हो जाएंगी। और सुख के भाव में जैसे मैंने कहा है कि जब भी शनि यहाँ पे बैठते हैं ट्रैवल बहुत देते हैं, अपने घर से दूर कर देते हैं, चाहे आप नौकरी के सिलसिले में हो, व्यवसाय के सिलसिले में हो या फिर आप पढ़ाई के सिलसिले में बच्चे ही क्यों ना हो, वो घर से दूर हो जाते हैं, वो अपने घर में नहीं रह पाते हैं। वो ट्रांसफ़र ज़रूर करते हैं, चाहे वो अपना घर बदल लेंगे, किराए का घर है तो किराए के घर से वो अपने घर में भी जा सकते हैं या घर भी बदल सकते हैं। तो यहाँ पर बैठा हुआ शनि आपको बिजी बहुत करने वाला है। और यहाँ पर इस समय अगर आप जो है घर में कुछ निवेश करना चाहते हैं, कुछ घर नया खरीदना भी चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। और अगर आप अपने घर में कुछ मॉडिफिकेशन भी करना चाहते हैं तब भी ये अच्छा समय है, तो आप इसको थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। हाँ, इस दौरान अगर आप कहीं पर अगर कुछ मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है और बैंक से लोन की भी ज़रूरत पड़ रही है तो आप बैंक में अगर लोन अप्लाई करेंगे तो ईजिली आपको लोन भी मिल जाएगा। और ख़ासकर अगर आप घर खरीदना के लिए सोच रहे हैं या संपत्ति में इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो 1 जून से लेकर के 12 जुलाई तक का समय और 15 मार्च से लेकर के 23 अप्रैल का जो समय है, इस समय आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। आप संपत्ति को ना खरीदें, ना ही ज़मीन या प्रॉपर्टी खरीदें, क्योंकि अगर कुछ ऐसा करोगे तो आप लीगल तरीके से उसमें, कानूनी तरीके से उसमें फंसने वाले हो, कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा और फिर वो आपका पैसा फंस जाएगा। तो ये जो मैंने डेट्स बताई है इसमें आपको संभल के रहना है। लेकिन इसके बाद जो है अगर आप मान लीजिए गाड़ी वगैरह इत्यादि खरीदना चाहते हैं या फिर ज़मीन इत्यादि खरीदना चाहते हैं तब आप जो है 7 मार्च से लेकर के 31 मार्च का जो समय है और 21 जुलाई से 25 जुलाई और 18 सितंबर से 13 अक्टूबर तक का जो समय है और ख़ासकर जो दिसंबर तक का जो समय रहेगा, खासकर 28 दिसंबर तक का जो समय है, ये समय बहुत ही उपयुक्त है, अनुकूल है। आप गाड़ी इत्यादि लेना चाहते हैं तो आप गाड़ी वगैरह खरीद सकते हैं, घर की डील भी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि आप ये सब खरीदने से पहले एक बार अपनी कुंडली को ज़रूर किसी अच्छे ज्योतिषी से एनालाइज करवाइए, ताकि आगे चल के जिस चीज़ में भी आप इन्वेस्टमेंट करें या जो चीज़ आप खरीदें वो आपके लिए जो है शुभकारी हो, किसी के फालतू के प्रपंचों में आपको पड़ना ना पड़े। पारिवारिक जैसे जीवन मैंने बोला है आपका मध्यम रहने वाला है। शनि के कारण ट्रैवल बहुत अधिक होने वाले हैं। आपको जो है परिवार से विमुख होने वाले हैं। परिवार वालों को थोड़ा आपका साथ की कमी महसूस होने वाली है। माता जी अगर पहले से उनके स्वास्थ्य में कोई इशू हो रहा था, स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी चल रही थी, धीरे धीरे वो परेशानी उनकी खत्म हो जाएगी। हाँ, पिताजी का स्वास्थ्य में खासकर अगस्त के महीने में थोड़ा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। उनको थोड़ी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएँ हो सकती हैं, पर कोशिश करिए अगर कुछ भी इशू होता है तो आप इमीडिएटली डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ताकि उनको कोई लंबी बीमारी ना हो, लंबे इशू ना हो। बाकी परिवार में आपका जो है अच्छा सहयोग परिवार वालों से मिलेगा, उनके साथ मधुरता भरा समय आपका जाने वाला है। और अगस्त के बाद थोड़ा सा समय आपका बदलेगा, तब आप परिवार के और नज़दीक आएंगे और खुशहाली होगी। अब आ जाता है विद्यार्थियों के लिए, अगर देखा जाए तो ये समय एक जो है मिश्रित रहने वाला है। इसका कारण राहु है। जैसे मैंने कहा कि आपकी पढ़ाई में आपको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पढ़ाई के कारण जो है आपका मन यहाँ वहाँ भटकेगा, आप तेज बनेंगे, चतुर बनेंगे, चालाक बनेंगे, ये सब आपको मिलने वाला है। लेकिन साथ ही साथ चुनौतियाँ भी आपको मिलने वाली हैं। तो कोशिश करिए जब भी आप पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई में मन लगाइए, अपने मन को भटकने से बचाइए। अगर आप किसी प्रकार की कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट अगर आपने किया है, उसमें आपको थोड़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं, तो मेहनत अगर अच्छे से करेंगे तो उन चुनौतियों का भी सामना कर पाएंगे। तो कोशिश करिए कि आपको एक टाइम मैनेजमेंट करना है, टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग ही आप स्टडी के टाइम को बढ़ाइए, सही दिशा में अपना दिमाग लगाइए, सही चीज़ों को चुनिए पढ़ने के लिए, और इसके कारण फिर आगे चल के आपको इसके अच्छे परिणाम भी प्राप्त होंगे। और ख़ासकर जब विद्यार्थी जितने भी हैं उन सब के लिए मैं यही कहूँगी कि मई से लेकर के नवंबर का जो समय है, ये समय आपके लिए थोड़ा और अधिक क्रिटिकल रहने वाला है। तो यहाँ पे अभिभावकों से निवेदन है कि वो अपने बच्चों का मार्गदर्शन अच्छे से करें और उनको प्रेरित करें पढ़ाई करने के लिए। और जो लोग उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए किसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं या बाहर भी विदेश जाने का सपना देख रहे हैं, तो उनको जो है अगस्त से लेकर के दिसंबर तक का जो समय है आप लोगों के लिए
बहुत अच्छा योग है, तब आप अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पर फिर भी मैं कहूँगी अपनी कुंडली को ज़रूर एनालाइज करवाइए। अब आ जाता है वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आखिर प्रेम का राशिफल क्या कहने वाला है। अगर आप अकेले हैं तो इस साल यह वर्ष आपके लिए बहुत ही अधिक उत्साह भरा रहने वाला है। कोई ना कोई व्यक्ति, अगर आप पुरुष हैं तो महिला, महिला है तो पुरुष का आगमन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है। आपके मूवमेंट बहुत अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बुध और शुक्र का जो योग बन रहा है, जिसके कारण जिनके पार्टनर नहीं थे आप उनके पार्टनर बनेंगे, और जिनके पार्टनर थे उनके जो प्रेम संबंध है, अगर कुछ खटास चल रही थी तो अब वो धीरे धीरे मधुर होने जा रहे हैं। जीवन में खुशियाँ आएंगी, प्यार में सुखद पल महसूस करेंगे आप, और आपका जो रोमांस है वो आगे बढ़ेगा। साथ ही साथ अप्रैल से लेकर के जून का जो समय है, जब मंगल का गोचर थोड़ा वहाँ पर आएगा और राहु के साथ यहाँ पर जब मंगल बैठेगा, तब जरूर आपके मन में एक क्रोध वाली भावना उत्पन्न होगी और कुछ इस प्रकार के आप उल्टे हरकतें करेंगे, जिसके कारण आपका जो पार्टनर है आपसे परेशान भी हो सकता है। तो आपको वहाँ पर चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। हाँ, आपके पार्टनर को थोड़े हेल्थ इशू ज़रूर आएंगे, तो कोशिश करिए कि उनका साथ दीजिए। उन हेल्थ इशू को निपटने में उनको डॉक्टर के पास लेके जाइए, उन्हें चेकअप करवाइए, और थोड़ा आप जो है सतर्क रह करके इस जो 30 से 40 दिन का जो समय है, इसको आप बहुत सतर्कता के साथ अगर आप निपटाएंगे तो बहुत सही रहेगा। और ख़ासकर नहीं तो अगर मंगल का जब भी गोचर राहु के साथ होगा तो आपके साथ कुछ षड्यंत्र वाला, जो अभी कोई रोमांस वगैरह इस तरह से चल रहा है, तो कुछ षड्यंत्र आपके साथ रचा जा सकता है, तो आपको टेंशन हो सकती है। तो इसलिए आपको ये 30 से 40 दिन का जो समय रहेगा, आपको थोड़ा अपने आप बचाव करना होगा। और जब ये राहु मंगल जो है जब यहाँ पर आ जाएंगे, फिर स्थितियाँ धीरे धीरे पहले जैसी सुधर जाएंगी। और परिवार वालों का जो साथ है आपके परिवार में, इसको भी अगर आप इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं अपने पार्टनर के बारे में, तो अच्छा समय है। खासकर मैं कहूँगी मार्च से लेकर के अगस्त और सितंबर से लेकर के उसके महीने की समाप्ति तक का जो ये समय है बहुत अच्छा है। उस समय किसी प्रकार के कोई डिस्प्यूट हो रहे होंगे अगर आपके बीच में, तो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। अपने परिवार से भी इनको मिलवा सकते हैं, आपके शादी के योग भी बनेंगे, शादी के लिए आप प्रपोज भी कर सकते हैं। और समझदारी से अगर आप काम करेंगे तो आपका ये जो रिश्ता है ये लॉन्ग लास्टिंग रहने वाला है, मजबूती इसमें आएगी। और ये बंधन जो है, ये जो दोनों का संबंध है, ये वैवाहिक बंधन में भी बन सकता है, और फिर सुख और शांति की समृद्धि से आगे और बढ़ता रहेगा। अब आ जाता है कि वृश्चिक राशि के जातकों के लिए संतान पक्ष क्या कह रहा है। पंचम भाव से हम हायर एजुकेशन, आपका प्रेम संबंध, आपके संतान के योग, और अगर आपके पास संतान है तो वो कैसी रहने वाली है, ये सब चीज़ें हम पंचम भाव से देखते हैं। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया है कि अब आपके संतान के लिए ये जो समय रहने वाला है थोड़ा क्रिटिकल रहने वाला है। राहु यहाँ पर बैठने के कारण जो है आपके संतान को जो है थोड़ा सा उन्मत्त विचारों वाला बना देगा, यानी वो आपकी बातों को नहीं सुनेंगे, उनका जो मन करेगा वो उसी को ही करना पसंद करेंगे, मनमोजी हो जाएंगे, स्वतंत्र रूप से काम करना चाहेंगे, अपने मन के अनुसार काम करना पसंद करेंगे, जिसके कारण वो भटकने वाले हैं। तो सही दिशा और सही ज्ञान करवाने के लिए पेरेंट्स को उनको थोड़ा सा कंट्रोल करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बैठ के वो पढ़ाई और करियर में जो है फिर उनको नुकसान हो जाएगा राहु के कारण। तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, अब पढ़ने के लिए बैठेंगे वो कुछ उनके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होगा। तो जिसके कारण अगर पेरेंट्स इनको कंट्रोल करेंगे, सही मार्गदर्शन करेंगे, तो जाकर की स्थिति बदल सकती है। इनको ये आपको देखना कि ये गलत संगत में ना पड़ जाए, तो इनके ऊपर भी आपको ध्यान रखना बहुत अधिक ज़रूरी है। सही दिशा और गाइडेंस करना ज़रूरी है, लेकिन कंट्रोल करने का अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप जो है उनको एक कमरे में बांध के रख दें। इस तरह से अगर व्यवहार करेंगे तो आपको ही गलत मतलब मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो जब आपके बच्चों की स्थिति इस प्रकार की होने लगेगी, क्योंकि यहाँ पे ये 1.5 साल तक 2025 तक बैठने वाले हैं, तो खासकर जो वृश्चिक राशि के जितने भी जातक हैं और उनकी अगर संतान है, तो उन लोगों के लिए मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन दे, ढंग से प्यार से उनको समझाए। उनकी रुचियों पर भी आपको ध्यान देना होगा कि उनका जो है पढ़ाई की तरफ जो है किस तरफ उनका दिमाग जा रहा है।
तो धीरे धीरे करके फिर वो जो है मार्ग पर आएंगे। और ख़ासकर जो बच्चे हायर एजुकेशन के लिए जा रहे हैं या कोई नया विषय भी चूज़ करना चाहते हैं, तो अगर आप फ़ॉरेन लैंग्वेज में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो ये आपके लिए अच्छा समय है, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ राहु जो है जातकों को फ़ॉरेन लैंग्वेज सिखाने में मदद करता है। अगर आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं, कंप्यूटर में जाना चाहते हैं, तो इन चीज़ों में भी आप जा सकते हैं। ये लाइन आपके लिए अच्छी रहने वाली है और इसमें आप अपना करियर भी अपना सकते हैं। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं, तब भी आप जो है इसमें आपको अच्छे ही अवसर प्राप्त होने वाले हैं। तो वो नौकरी में बदलाव भी आपको उन्नति ही देने वाला है। तो इस समय आपका ये जो समृद्धि वाला तभी रहने वाला है अगर आप अपने बच्चों को कंट्रोल करके ढंग से रखेंगे, उनको समझेंगे, उनको गलत संगति में जाने से अगर रोकेंगे। और ख़ासकर वृश्चिक राशि वाले खुद भी अगर विद्यार्थी हैं तो आपको अपने माइंड को डाइवर्ट होने से बचाना है, तभी आपको अपने करियर में सफलता प्राप्त होगी। अब आ जाता है वृश्चिक राशि के लिए, जैसे अब आ जाता छठा भाव जो आपका रोग रिपु ऋण का है। तो यहाँ पर बैठ करके एक तो आपको अभी तक रोगों से संबंधित अगर कोई लंबा रोग पहले से चला आ रहा है, क्योंकि ये 2023 में ही गुरु ने यहाँ पे पदार्पण किया था, तो आपको कुछ ना कुछ तो हेल्थ इशू आने शुरू हो गए होंगे। डायबिटीज़ की समस्या हो सकती है, आपके लीवर में इशू हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था या धन संबंधी कुछ इशू चल रहे थे या फिर कोई और इश्यूज़ वगैरह चल रहे थे, जिसके कारण जो है अब आपको जो है 30 अप्रैल तक का जो समय है ये तो आपके लिए सब सही रहने वाला है। लेकिन 30 अप्रैल के बाद गुरु जो है यहाँ पर आ जाएंगे। तो इस साल आपने यात्राएं भी बहुत की होंगी, शुभ यात्राएं की होंगी, शुभ खर्चे होंगे। जो भी यात्राएं की होंगी उन यात्राओं में आपको सफलता प्रदान की है और ख़ासकर धार्मिक यात्राएं इस बार आपकी ज़्यादा हुई हैं। तो ये 2024 में अप्रैल के 30 अप्रैल के बाद 1 मई को जब यहाँ पर आ जाएंगे। लेकिन अगर आपके पारिवारिक जीवन में कुछ इशू चल रहे थे तो धीरे धीरे अब ये पारिवारिक इशू ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और ख़ासकर जब ये यहाँ पर आएंगे तब आपके व्यापार में अगर कोई इशू चल रहे थे तो अब वो धीरे धीरे व्यापार में जो समस्या थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब आप पॉजिटिविटी के तरफ चले जाएंगे। तो जो चुनौती भरा समय था अब वो धीरे धीरे चुनौतियाँ भी ख़त्म होनी शुरू हो जाएंगी। आपका व्यापार अच्छा होगा और ख़ासकर आपको अपने व्यापार की अच्छी गतिविधियों पर ध्यान देना होगा, क्योंकि शनि का प्रभाव भी इसके ऊपर पड़ने वाला है, जिसके कारण आपको ये बहुत अधिक मेहनती भी बनाएगा, बहुत अधिक परिश्रम भी करवाएगा। चुनौतियाँ भी आपके कार्य में आएंगी, लेकिन आपको उससे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। धीरे धीरे ये सब समाप्त भी होगा। और अगर कभी कभी ग्रहों की परिस्थिति के कारण अगर आपको व्यापार में कोई टेंशन आती है, चुनौती आती है, कोई कठिनाई आती है, तो आप डट करके मजबूती से उसका सामना कर पाएंगे गुरु के कारण। गुरुदेव यहाँ पर बैठ के धीरे धीरे आपकी समस्याओं को हल करेंगे। आपके खर्चों को आपको नियंत्रण करना होगा। और अगर आपके पास लेबर है जो आपके ऑफिस में काम कर रही है तो उनके स्वास्थ्य पर भी आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। खासकर मई के बाद अगर आप अपने व्यापार को एक्सपेंड करना चाहते हैं, उसमें कोई और नया कुछ ऐड करना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए अच्छा है। यहाँ पर आप अपने व्यापार में कुछ और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। और व्यापार में सही नीतियों का अपनाना बहुत अधिक ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपने कोई गलत नीतियों का अपनाया, किस जो स्टैंडर्ड जो बोला जाता है व्यापार में अपनाने के लिए, अगर आप उस हिसाब से काम नहीं करेंगे तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तो सही नीतियों को अपनाइए, अपने कर्मचारियों का अच्छे से ख्याल रखिए और धीरे धीरे जो भी अवसर आपको मिल रहे हैं उन अवसरों को अगर आप प्राप्त करेंगे तो आपको नौकरी, आपके जो व्यवसाय है उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। दिन दुगनी रात चौगनी आप इसको बढ़ा सकते हैं और पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको अपने व्यापार में देखने को मिलेंगे। अब आ जाता है आप लोगों का वैवाहिक राशिफल आखिर कैसा रहने वाला है। तो देखा जाए तो वृश्चिक राशि के लिए ये संबंध, जो वैवाहिक वाला संबंध है, ये थोड़ा उतार चढ़ाव बड़ा रहने वाला है, क्योंकि शुक्र और बुध का जो योग है यहाँ पर पहले भाव में आकर के हो रहा है। बुध जो है वक्री अवस्था में आकर के बैठे हैं और जब धीरे धीरे ये अपने राशियों को
चेंज करते जाएंगे, उसी प्रकार शुक्र भी चेंज करते जाएंगे, तो धीरे धीरे यहाँ पर बैठ करके आपके जो भी अभी तक कोई प्रॉब्लम चल रही थी वैवाहिक जीवन में, वो समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और ख़ासकर जब गुरु का पदार्पण यहाँ पर आ जाएगा तब आपका वैवाहिक जीवन पहले से और अच्छा हो जाएगा। अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच में अभी तक नहीं बन रही थी, कोई झगड़ा कला कलेश चल रहा था, तो अब वो धीरे धीरे तनाव भी कम हो जाएंगे आपके, और जीवन साथी जो है अब आपकी बातों को भी समझेंगे, आप उनकी बातों को भी समझेंगे, और आप दोनों के अंदर एक अच्छी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि मंगल और सूर्य जब और बुध जब ये राशियां परिवर्तन करेंगे और आपके इस भाव में आएंगे या इस भाव में जब इनकी दृष्टियां पड़ेंगी, तब थोड़ा सा जरूर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और कड़वाहट हो सकती है। पर कोशिश ये करिए, खासकर आप लोगों को, जब सूर्य और मंगल क्योंकि वहाँ पर अभी द्वितीय भाव में बैठे हैं, तो जब उनकी दृष्टियाँ वहाँ पर पड़ेंगी सप्तम भाव में, तो आपका व्यवहार थोड़ा कठोर हो जाएगा। तो आपको अपने व्यवहार में कठोरता कम करनी है, ईमानदारी से आप अपने रिश्तों को निभाइए। कड़वाहट के बोल जो है आपको नहीं बोलने, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल जो अस्त है, सूर्य आपकी वाणी में कड़वाहट कठोरता लेके आ जाएगा। आप अच्छे वचनों का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे आपका पार्टनर हर्ट होगा। तो अपनी समझदारी का उपयोग कीजिए, अपने प्रेम संबंधों को स्थिर रखिए, उसमें ईमानदारी बिताइए, और अपने जीवन साथी के प्रति जो है आप अच्छे से रहेंगे तो आपका ये पूरा साल जो है अच्छे से जाने वाला है, जिसके कारण आपका जीवन साथी आपको भी समझेगा, आपको वो हेल्प भी करेगा। खासकर अगस्त से लेकर के नवंबर का जो समय रहने वाला है, इस समय थोड़े से आपको तनाव आ सकते हैं ग्रहों के गोचर के कारण, लेकिन धीरे धीरे ये सब समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप दोनों मिलजुल कर रहेंगे, और अगर आपका पार्टनर ही आपका लाइफ पार्टनर है, जो आपके व्यापारिक पार्टनर जो है, यानी आपके हस्बैंड वाइफ मिलकर अगर आप अपने व्यवसाय को चला रहे हैं, तो आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग से इसमें और अच्छा इजाफा होने वाला है। समस्याएं धीरे धीरे जो है उसमें सुधार होता जाएगा, और ख़ासकर वर्ष के अंत तक आप दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। और जो लोग अभी तक अविवाहित थे, उन लोगों के लिए बहुत अच्छे विवाह के अवसर प्राप्त होने वाले हैं। आपको अच्छे विवाह के न्योते मिल सकते हैं, तो आप एक अच्छे इंसान के साथ जो है आपका विवाह हो सकता है, और एक अच्छा जीवन साथी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको बुध के कारण, क्योंकि वो वक्री भी है, तो थोड़ी से आपको छोटे बच्चों का ध्यान रखना होगा। स्किन से संबंधित कुछ इशू हो सकते हैं, तो उसका भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो जो छोटे बच्चे हैं या फिर आप जो बुद्धि से जुड़ा हुआ कोई काम इत्यादि कर रहे हैं, तो उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। थोड़ा आपको अपने स्किन का ध्यान रखना होगा, और छोटे बच्चों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। भाग्य भवन का साथ इस साल अगर आप देखेंगे तो चंद्रमा वहाँ पर आकर के बैठे हुए हैं, जो अपनी ही राशि में है, और ये त्रिकोण में बैठे हुए हैं। तो त्रिकोण में शुभ ग्रहों का आना अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर बैठे हुए चंद्रमा आपके लिए सहायक प्रदान हो रहे हैं, भाग्य का साथ आपको मिलता रहेगा, जिसके कारण जो है आपको अभी तक जो आपके काम रुके हुए थे, नहीं बन पा रहे थे, धीरे धीरे अब उन कामों में जो है आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। और खासकर अगर हम करियर की स्थिति देखते हैं तो 2024 में वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ करियर का जो समय बहुत उत्साहपूर्वक रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके जो गुरु सप्तम में बैठेंगे उनकी दृष्टि जाएगी, जिसका आपको अच्छा फल मिलेगा। शनि की दृष्टि सप्तम भाव में जाएगी, तो थोड़े आपको मेहनत आपकी बढ़ जाएगी। जॉब कर रहे हैं तो जॉब में कठिनाइयों को सामना करना पड़ सकता है आपको, लेकिन कहीं ना कहीं जो है फिर भी गुरु की जो शुभ दृष्टि है, और आपकी कुंडली के अनुसार भी अगर आप देखेंगे कि कौन सा भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं, तो उसके कारण ओवरऑल देखा जाएगा तो ये आपके लिए समय अच्छा ही रहने वाला है, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपको जॉब में स्थिरता प्रदान करने वाली है। शनि मेहनत करवाने वाले, और खासकर अगस्त से लेकर अक्टूबर तक का जो समय है वो आपके करियर को बढ़ाने वाला है, उपयुक्त समय है। अगर आप नौकरी स्विच करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। अप्रैल में सूर्य का जो गोचर है वो आपके सप्तम भाव में हो जाएगा, जिसके कारण अगर आप चाहें सरकारी नौकरी के लिए कुछ आपने आवेदन कर रखा है, तो आपके सरकारी नौकरी के योग भी बन सकते हैं। अगर आपने कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास किया, मतलब एंट्रेंस में लिखा हुआ है, तो जिसमें आपको अच्छे नंबर से आप पास हो सकते हैं, तो इससे कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं आपके लिए जो 1 महीने का जो समय है वो सरकारी नौकरी के योग भी दिखा रहा है। तो आप
प्राप्त कर सकते हैं। या फिर अगर आप व्यवसाय कर रहे हैं तो आपने अगर कोई सरकारी टेंडर भरा हुआ है तो उसमें भी आपको सफलता प्राप्त होगी, वो टेंडर आपको अवश्य मिल सकता है। लेकिन आपको अगर अपने लक्ष्य प्राप्त करने हैं तो मेहनत तो बहुत अधिक करनी पड़ेगी। आप अपने करियर को बढ़ाने के लिए जितना अधिक मेहनत करेंगे, जितना अधिक प्रोग्रेस, उतनी ही अधिक प्रोग्रेस होने वाली है। खासकर आपको अपनी कमियों को भी सुधारने का मौका मिलेगा। आपको समझ में आएगा कि जॉब में रहते हुए, व्यापार करते हुए आप में कहाँ पर कौन सी कमियां हैं। अगर आप उसको थोड़ा सा सुधार करेंगे, उस पर ध्यान देंगे, तो जिसके कारण जो है आप में अंदर परफेक्शन और अधिक आ जाएगी। लेकिन थोड़ा स्वास्थ्य का भी, जैसे मैंने कहा, डामाडोल रहने वाला है। वर्क का प्रेशर इतना अधिक हो जाएगा कि स्वास्थ्य उसके कारण खराब होना शुरू हो जाएगा। तो स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो अगर आपके पास सब कुछ है तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो वर्क का प्रेशर इतना मत लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा शनि आपको बहुत अधिक ट्रैवल देने वाला है। तो वर्क काम करिए, वर्कोहॉलिक बनिए, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं है कि आप अपने स्वास्थ्य को खराब कर ले। थोड़ा सा ये समय चुनौतियों भरा जरूर आपके लिए रहेगा। आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे, नो डाउट, टाइम थोड़ा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे ये सब चीज़ें होंगी। अच्छे अवसर आपको इस साल प्राप्त होने वाले हैं नौकरी से संबंधित, और अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। बाहर भी आप जा सकते हैं, अच्छी पोजीशन पे आपको नौकरी प्राप्त हो सकती है। या जिस जगह, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वहाँ के लोग अब धीरे धीरे आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, रिकग्नाइज करना शुरू करेंगे, जिसके कारण आपको और अधिक धन में भी इजाफा होगा और पोजीशन में भी इजाफा होगा। अब अगर आप जानते हैं लाभ भाव के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो केतु वहाँ पे लाभ भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बैठे हुए केतु भी किसी न कभी अपने ग्रहों के कारण वहाँ, क्योंकि तो वक्री अवस्था के साथ साथ वो जो है यहाँ पे वर्गोत्तम होकर के बैठे हैं, तो यहाँ पर शुभ फल आपको प्रदान करने वाले हैं। तो इसी कारण आपको बहुत सारे लाभ के अवसर ऐसे प्राप्त होंगे जिसमें आपको सफलता ही प्राप्त होने वाली है। तो लाभ भाव में बैठे हुए केतु, गुरु जो है आपके जब यहाँ पर आ जाएंगे, और शनि की भी जब दृष्टि आएगी और बाकी अन्य ग्रहों की दृष्टियाँ जब लाभ भाव पर पड़ेंगी, तो उस समय आपको और अधिक अच्छी चीज़ों की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि इस समय जो लोग जो हैं लॉटरी या सट्टे में या शेयर मार्केट में अगर आप लगाते हैं पैसे इत्यादि, तो थोड़ा सोच समझ के लगाइए, क्योंकि यहाँ पे अच्छे लाभ भी प्राप्त होंगे। अगर आप लॉटरी के, लेकिन आपको देखने पड़ेंगे कि आपकी कुंडली में योग है या नहीं है। शेयर मार्केट के लिए भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो पहले कुंडली में ज़रूर देखिए ग्रहों की स्थिति ठीक है या नहीं है। लेकिन गोचर के अनुसार जो है आपके लिए ये समय अच्छा है, तो आप शेयर मार्केट में जुआ इत्यादि, हालांकि मैं इस चीज़ के लिए बढ़ावा नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी ये समय ऐसा है, और खासकर अगर कुंडली अगर आपको ऐसा फेवर करती है तो आपको इन क्षेत्रों से भी लाभ अवश्य प्राप्त होगा। तो ये था वृश्चिक राशि के जातकों के लिए 2024 का राशिफल। इति शुभम, नमस्कार।